दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5D ये वाली। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो आइडेंटिटीज़ हमको ध्यान रखनी है। एक्सरसाइज 5D, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, यहाँ ए प्लस बी है तो सब कुछ प्लस में, बस ए बी माइनस में है, या माइनस में है तो सब कुछ अंदर ब्रैकेट में जो प्लस में होगा ये बस माइनस में होगा। ये आपको याद, आइडेंटिटीज़ याद करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि जितने बार क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो आप उतनी बार आइडेंटिटीज़ लिखो। ऐसे ही याद होती है, रटने से नहीं याद होती है। जैसे अब पहला क्वेश्चन हमारा है ए क्यूब माइनस 27। अब इसको हम लिख सकते हैं ए का होल क्यूब माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। अब ये क्या बन गया, ये ए बी लिख लीजिए, आप एक्स वाई लिख लीजिए, वाई जेड लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, बस फॉर्म यही होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये इसे मैंने एक्स माना, इसे मैंने वाई माना, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लगा दो एक्स माइनस वाई। अब देखो मान लो मुझे ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा, जितनी बार भी मैं लिखूँगा ये उतनी बार मुझे याद होती चली जाएगी। ठीक इस तरीके से, और आप भी यही करो। मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं कि सर याद नहीं होती आइडेंटिटीज़, तो जितनी बार क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो उतनी बार उसको लिखो, याद हो जाएगी। एक्स क्या है ए, वाई क्या है 3, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, एक्स वाई हो जाएगा 3 इंटू ए यानी कि 3 है। ये आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 8 ए क्यूब, 1 माइनस 8 ए क्यूब, ये होगा, इसको लिख दिया हमने 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब करो या 1 की पावर 4 करो तो 1 ही आना है। इसको लिख दिया 2a का होल क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 1 इंटू 2a। ये हो जाएगा 1 माइनस 2a, 1 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a। ये हो गया आंसर। ठीक, अब अगला, अच्छा अंदर की ये चीज़ देखो, ये कैसी दिखाई दे रही है, जैसे हम याद करो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था आपको, स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म। अगर यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा होगा तो उसको स्प्लिट करके फैक्टर भी निकालेंगे, क्योंकि अब इन दोनों क्वेश्चन में स्प्लिट नहीं हो रहा है तो हमने नहीं करा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे खास करके, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। 64 माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ये इसको लिख दिया 4 का क्यूब, इसको लिख दिया ए बी का होल क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हुआ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 4 माइनस ए बी, 16 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ठीक, ये हो गया। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ए टू द पावर 6 प्लस 27 बी क्यूब। अब बच्चे दिक्कत कर देंगे कि अब क्या करें, कुछ दिक्कत नहीं है। ए की पावर 6 को हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर 2 इसका होल क्यूब, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इंडिस सर्ट्स एंड इंडिसेस में है, आगे चैप्टर आगे करवाऊंगा। 3b का होल क्यूब लिख दिया इसे। अब ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होता है एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी, बस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3b, ये हो गया ए टू द पावर 4, ये हो गया 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3x⁻7 y माइनस 81x4 y4। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें देखो 3 कॉमन है, x⁴ कॉमन है और y कॉमन है। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, x⁻7 डिवाइड बाई x⁴, ये x⁴ बचा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, माइनस अब 3 से 81 को डिवाइड किया 27 टाइम्स गया, x⁴ से x⁴ पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब y⁴ और नीचे सिर्फ y, तो y⁴ बचा। ठीक, अब देखो ये, अब इसे तो ऐसे ही रखा हमने 3x⁴ y, इसको लिख दिया x का होल क्यूब, इसको लिख दिया 3y का होल क्यूब। ये हो गया 3x⁴ y, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, a² प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 9y² प्लस ab 3xy, ये आंसर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इससे कोई ज़रूरत नहीं, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे सॉल्व करोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे। ये फाइनल आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 a³ माइनस 27/a³। ठीक, ये क्या चीज़ है, अब इसको लिख दिया a का होल क्यूब, इसको लिख दिया 3/a का होल क्यूब। अब ये a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी, a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस a बी, ये हो गया a माइनस 3/a विद इन अ ब्रैकेट a² प्लस 9/a² प्लस ये a से गया 3, आंसर हो गया। बस बहुत सिंपल है, आइडेंटिटीज़ है, सिर्फ आइडेंटिटीज़ को देख के लगाना है और आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया हमारा a³ प्लस 0.064। ठीक है, ये हो गया, ये a है बच्चों, ये a का होल क्यूब, इसको लिख दिया हमने 0.4 होल क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया एक बार, अब वही है, मतलब a³ प्लस b³ कैनिटी a प्लस बी, a² प्लस b², अच्छा प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, a और b। ये हुआ a प्लस 0.4, ये हुआ a² प्लस 0.16 माइनस 0.4a, ये आंसर हो गया। ठीक, बस बहुत सिंपल है। 8th क्वेश्चन, a⁴ माइनस 343a। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले क्या करा, a कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा a³ माइनस 343। ठीक, a, अब इसको तो लिख दिया a का होल क्यूब, और 343 होता है आई थिंक 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 7 जा 7 9 63 का 3, 6 कैरी 7 40 28 और 343। ठीक है, तो ये हो गया 7 का होल क्यूब। अब यहाँ पे भी a³ माइनस b³ हमने अप्लाई कर दिया, क्या हुआ, a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, ये a माइनस 7, ये हो गया a² प्लस का 49 प्लस का 7, ये आंसर हो गया। बस आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, सब आइडेंटिटी, कुछ इसमें बहुत बड़ा खेल नहीं है, कॉमन लेके बस अपनी सिचुएशन वैसी बना दे रहे हैं। अभी x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 8x का होल क्यूब, ये भी बहुत आसान है। इसमें इसको हमने ऐसे ही लिखा, इसको लिख दिया 2x का होल क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया, इसको माना a³ इसको माना b, a³ माइनस b³ क्या होता है, a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी, a माइनस बी, a² प्लस b²
प्लस ए और बी। ठीक है, अब देखो ये x माइनस 2x, ये बचा माइनस का x और माइनस का y। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy। समझे? ये तो देखो x और माइनस 2x माइनस का x और माइनस का y ये ऑलरेडी था। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये 4x स्क्वायर हो गया। इस 2x से पूरा ब्रैकेट ओपन कर लिया, पहले 2x से मल्टीप्लाई x से हुई 2x स्क्वायर, फिर 2x से मल्टीप्लाई माइनस के y से हुई तो ये माइनस का 2xy। अब ये तो ऐसे ही रहा, ये देखो ये एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 4 2 6 और 1 7, 7x स्क्वायर हो गया। ठीक, वाई स्क्वायर वाला और कोई टर्म 7x स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला और कोई टर्म नहीं है तो वाई स्क्वायर तो को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन होता है ये। ठीक है, अब क्या बचा, देखो माइनस का 2xy माइनस का 2x माइनस का 4xy, ये आंसर हो गया, ये वाई है। ठीक, बस आइडेंटिटीज लगाओ और आंसर पाओ, वो वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 10 ईजी है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 8a³ अपॉन 27 माइनस b³ डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको हमने लिख दिया इस तरीके से, ये क्वेश्चन है। अब 8a को हमने लिख दिया 2a अपॉन 3 इसका होल क्यूब, और b³ अपॉन 8 यानी कि b अपॉन 2 का होल क्यूब। ठीक है, वही a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a और b। ठीक, अब ये हो गया, इसको तो ऐसे रहने दिया 2a डिवाइडेड बाई 3 माइनस b अपॉन 2, ये हो गया 4a स्क्वायर अपॉन 9, ये हो गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ये a इंटू बी ए बी अपॉन 3, ये आंसर हो गया। देखो क्योंकि सिंपल तरीके से सॉल्व होता जा रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पर अगर a होता तो इसको एलसीएम लेते हैं हम, तो 2a में से a को सब्ट्रैक्ट होता तो a और a में सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर b है, यहाँ a है, अलग अलग कोएफिशिएंट्स हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, a⁶ और b⁶। ठीक, ये क्या है, इसको मैं लिख दूं अगर a स्क्वायर का क्यूब, इसको मैं लिख दूं b स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a⁶ और वहाँ b⁶ हो जाएगा। ठीक है, अब ये a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a और b। इसे a मान एक, अब वो तो अब आदत पड़ी हुई है ना, इसको आप x लेट कर लो, इसको आप y लेट कर लो, तो ये x³ माइनस y³ हो गया। तो x माइनस वाई, x क्या है a स्क्वायर, y क्या है b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, सिंपल। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आइडेंटिटी होती है। ये हो गया a⁴ प्लस b⁴ प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही छोड़ दो इसको, यहीं पे यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 12th क्वेश्चन नंबर 12, a⁶ माइनस 7a³ माइनस का 8। ठीक है, अच्छा अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, या रुक जाओ, अब देखो ये अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे, देखो मैंने क्या बताया, 8a³ है, इस 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, इसके आगे 1 है, इस 8 के बेटा ऐसे फैक्टर हम करेंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन 8 आए
और सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला साइन देखते हैं, 7 आया। तो 8 और 1, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 और 8 में से 1 गया, 7 मिल गया फैक्टर। तो a टू द पावर 6, इस 7 को स्प्लिट कर दिया, लिख दिया 8 माइनस 1 a क्यूब माइनस 8। देखो पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखा है, बस 7 की जगह लिख दिया 8 माइनस 1, बाकी सब चीज़ ऐसी लिखी हमने। अब a टू द पावर 6 माइनस 8 a क्यूब माइनस माइनस प्लस a क्यूब माइनस 8। अब यहाँ कॉमन ले लिया a टू द पावर 3 यानी कि a क्यूब, ये a क्यूब माइनस 8 बचा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 कॉमन पता रखा है, और पहला साइन अगर प्लस है, दूसरा साइन माइनस है, तो प्लस का कॉमन आएगा, जो भी आएगा कॉमन, ये भी बता रखा है। a क्यूब माइनस 8, a क्यूब माइनस 8, a क्यूब माइनस 8, तो a क्यूब माइनस 8 और ब्रैकेट में क्या बचा, a क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर ये आंसर नहीं हुआ, बहुत से बच्चे से आंसर मार्क कराएंगे और एग्जाम में नंबर कट जाएगा उनका। अच्छा एक बात देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने a का होल क्यूब, इस 8 को लिख दिया मैंने 2 का होल क्यूब, और इसको लिख दिया a का होल क्यूब, इस 1 को लिख दिया 1 का होल क्यूब। अब ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों की आइडेंटिटी पता है, लगा दो। क्या होगा, ये हो गया a माइनस बी, या x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस प्लस एक्स वाई यानी कि 2a। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होती है, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी, a इंटू 1 a। ये आंसर होगा फाइनली। इस तरीके से आपको ओपन करना पड़ेगा आइडेंटिटी में, तब जा कर के आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, इसमें 17 क्वेश्चन है, थोड़ा लेक्चर लंबा ना हो जाए और मुझे भी आज थोड़ा सा काम है, तो आज मैंने आपके 1 to 12 ये निपटा दिए पूरे क्वेश्चन। कल ये बचे हुए क्वेश्चन मैं आपके करवा दूंगा, ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आखिरी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज आपकी बचेगी, दैट इज़ 5E। इसके भी 20 क्वेश्चन हैं, 2 वीडियो आएंगी, इसकी भी 2 पार्ट आएंगे, 10 और 10 करके, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।